ईरान की नई तजवीज़ अहमकाना है। जंगबंदी माहदा वेंटिलेटर पर सिसक रहा है। ट्रंप मुज़ाकरात या जंग। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अहम सिक्योरिटी इजलास आज तलब कर लिया। ईरान जौहरी प्रोग्राम के मामले पर खातिर ख्वाह लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट वाशिंगटन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बढ़ती कशीदगी और तातुल का शिकार सिफारती कोशिशों के बाद अपनी कौमी सलामती टीम का अहम इजलास तलब कर लिया है, जिसमें तेहरान के खिलाफ आइंदा हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजलास में महदूद फौजी कार्रवाई समेत मुख्तलिफ ऑप्शन जेर बहस आने का इम्कान है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक हालिया मुज़ाकरात किसी नतीजे पर ना पहुंचने के बाद वाशिंगटन में ये तासुर मजबूत हुआ है कि ईरान जौहरी प्रोग्राम के मामले पर खातिर ख्वाह लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं। इसी तनाजुर में अमरीकी इंतजामिया दबाव बढ़ाने के नए तरीकों पर गौर कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप बज़ाहिर किसी बड़े तसादुम से गुरेज करना चाहते हैं और वो एक ऐसे माहदे के ख्वाह हैं जो ईरान के जौहरी प्रोग्राम को महदूद कर सके। ताहम अमरीकी मुतालबात मुस्तरद होने के बाद व्हाइट हाउस में अस्करी ऑप्शंस दोबारा अहमियत इख्तियार कर गए हैं। अमरीका से जंगबंदी के लिए वाहिद सालिस पाकिस्तान है। कतर सिफारती राब्ते में मददगार है। ईरान बाज़ाब्ता पैगाम रसानी और सालसी पाकिस्तान के जरिए ही जारी है। ईरानी तर्जमान वज़ारत खारजा ईरान अमरीका मुज़ाकरात कल इस्लामाबाद में मुतवक्के हैं। ईरान का कहना है कि अमरीका के साथ जारी जंग बंदी माहदे की कोशिशों में पाकिस्तान वाहिद बाज़ाब्ता सालिस का किरदार अदा कर रहा है, जबकि कतर समेत दीगर ममालिक भी सफारती राब्तों में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आलमी खबरसाई इदारे के मुताबिक ईरानी वज़ारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने तेहरान में हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अमरीका की मुसल्लत की गई जंग पर मुख्तलिफ ममालिक ने ईरान से राब्ते करके शदीद तशवीश का इजहार किया है। ईरानी तर्जमान इस्माइल बकाई ने मजीद कहा कि ईरान खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए तमाम ममालिक की सफारती कोशिशों को सराहता है। ताहम सिर्फ पाकिस्तान इस वक्त ईरान और अमरीका के दरमियान बाज़ाब्ता सालिस है और इस सिलसिले में अब तक मुसलसल सरगर्म भी है। बिजली सार्फिन से 3 सालों में 19 खरब टैक्स वसूल करने का इंकशाफ। गुज़श्ता साल बिजली सार्फिन से 7 खरब से ज़ायद की टैक्स वसूलियाँ की गई हैं। दस्तावेज कतर से LNG सप्लाई बहाल हो गई। कल जहाज पोर्ट कासिम पहुंच जाएगा। वज़ीर पेट्रोलियम सिंध हुकूमत ने भी स्कूलों में मौसमी गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया। बंदू में फतखील पुलिस चौकी पर 18 हमले हुए। नाकामी पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी गई। इंकशाफ। मुल्क में ईद उल अजहा के दौरान मौसम कैसा रहेगा, महकमे मौसमियात ने पेशगोई कर दी। हालिया सिस्टम के तहत बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा 2 रोज तक बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात मुल्क भर में ईद उल अजहा के दौरान मौसम से मुतालिक महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी है, जबकि हालिया सिस्टम के तहत बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा 2 रोज तक बारिश का इम्कान है। एक्सप्रेस से खसूसी गुफ्तगू करते हुए डायरेक्टर महकमा मौसमियात इरफान विर्क ने बताया कि लाहौर में अगले 2 रोज तक मौसम ठीक रहेगा, लेकिन इसके बाद दोबारा गर्मी शुरू हो जाएगी, जबकि बालाई और शमाल मशरकी पंजाब के इलाकों में भी आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश होगी। कराची से मुतालिक उन्होंने बताया कि कराची में मई के आगाज जैसी गर्मी फिलहाल नहीं है, लेकिन दर्जा हरारत ज्यादा ही रहेगा और मौसम आइंदा 2 रोज तक बेहतर होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसी ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी तबाही से बचाते हुए बलूचिस्तान से खातून खुदकुश बमबार को गिरफ्तार किया। कराची सदर के इलाके में दिन दहाड़े फिल्मी अंदाज से मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 4 राहगीर जख्मी। वाक़या सदर में कोटा बस स्टॉप के करीब एक टेबल लगाने के तनाज़े पर पेश आया। पुलिस शहर कायद के मसरूफ तरीन तजारती इलाके में दिन दहाड़े मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके कानून की धज्जियां बखेर दी और 4 शहरियों को जख्मी कर दिया। आज की हेडलाइंस आपने जानी। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ व्यूज़ लाइव 7।